गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 4 में लास्ट टॉपिक स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, ये क्या है? मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और विथ वेरियस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सच एज अ मेंटल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पायरमेंट, स्पीच और लैंग्वेज इम्पायरमेंट, ब्लाइंडनेस, ऑटिज्म और पुअर बॉडी मैकेनिक्स, health impairment, etc., have the right to develop their abilities in a democratic society through the process of education. So the following strategies should be taken into consideration to make physical activity accessible for children with special needs. Okay. स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे मेंटल डिसेबिलिटी, हेयरिंग इम्पायरमेंट, स्पीच या लैंग्वेज इम्पायरमेंट, ब्लाइंडनेस, ऑटिज्म या पुअर बॉडी मैकेनिक्स, हेल्थ इम्पायरमेंट। जैसे चाइल्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उनकी एबिलिटी को डेवलप करने के राइट्स होते हैं, तो वो राइट्स कैसे होंगे, वो कैसे ज़्यादा डेवलप करेगा? वो एजुकेशन के प्रोसेस थ्रू एजुकेशन के प्रोसेस के साथ होगा। इसलिए स्पेशल चाइल्ड के लिए फिजिकल एक्टिविटी को एक्सेसिबल यानी अप्रोचेबल बनाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज करनी ज़रूरी है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, तो फर्स्ट है मेडिकल चेकअप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल it is an essential to have a medical checkup of the children with special needs or with various disability, because without medical checkup the teacher of physical education cannot come to know about the types of disability the child is facing. Indeed, if we really want to make physical activity accessible for children with special needs, we need to understand types of disability of the children. Okay, तो सबसे पहले स्पेशल नीड वाले या वेरियस डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड सभी को मेडिकल चेकअप होना ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट मेडिकल चेकअप फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं पता कर पाएगा तो चाइल्ड को किस टाइप की डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ रही है, किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसको। अगर हम रियल में स्पेशल नीड चाइल्ड के लिए फिजिकल एक्टिविटी को एक्सेसिबल यानी अप्रोचेबल बनाना चाहते हैं, तो चाइल्ड को डिसेबिलिटी के टाइप्स को समझना ज़रूरी है। चाइल्ड के अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, सेकंड है फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। ओके, इंडीड फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, abilities, previous experience, and limitation of children with special needs. So the teacher of physical education should have to deep knowledge of limitations, interests, and aptitudes of children. After that, physical activities can be made accessible for children with special need more easily. Okay, physical activity स्पेशल नीड चाइल्ड के लिए चाइल्ड के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटीज़ और प्रीवियस जो पिछले कुछ सालों में एक्सपीरियंस किया हो, और चिल्ड्रन की लिमिटेशन के उनके बेस ही होना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, उसकी एबिलिटी नहीं है, अगर लास्ट टाइम में उसने ऐसा कुछ किया नहीं, प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत ख़राब किया है, तो उस पर वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो उसके बेस होनी चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस में है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था उसका। ओके, तभी फिजिकल एजुकेशन टीचर चाइल्ड की लिमिटेशन, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, एबिलिटी को डीप नॉलेज उनको मिल पाएगा। आफ्टर दैट फिजिकल एक्टिविटीज़ स्पेशल नीड वाले चाइल्ड के लिए ज़्यादा इजी से एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। इसके बाद अगर हमको पता चल जाता है कि उसको क्या क्या नीड्स है, वो क्या एबिलिटी है, उसकी लिमिटेशन क्या है, तो हम उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा इजी और एक्सेसिबल यानी उसके रिगार्डिंग हम उसको इजी बना सकते हैं। ओके, थर्ड है equipment related to physical activity should be according to the need of children. The equipment objects related to physical activity should be according to the need of children. These equipment should vary in size, shape, color, and weight. This equipment should be according to the capability and level of children. A child with visual impairment should be use bright color ball. A yarn should be tied to the ball to bring the ball back to children. So various types of equipments must be provided to children with special needs. Okay, फिजिकल एक्टिविटीज़ में रिलेटेड इक्विपमेंट ऑब्जेक्टिव चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, उनके नीड के हिसाब से ये इक्विपमेंट साइज, शेप, कलर, वेट में डिफरेंट होना चाहिए।
ये इक्विपमेंट चाइल्ड की एबिलिटी और लेवल के हिसाब से होना चाहिए। ओके, विजुअल इम्पेयर्ड वाले चाइल्ड को ब्राइट कलर बॉल, जैसे ब्राइट कलर बॉल जिसको कम दिखता है, अगर उनको हम ब्राइट कलर के बॉल दें तो वो ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। ओके, तो ब्राइट कलर बॉल का यूज़ करना चाहिए। चिल्ड्रन के बॉल रिटर्न लाने के लिए बॉल पर एक थ्रेड, ओके, थ्रेड धागा बांध टाइट करना चाहिए। इसलिए स्पेशल नीड वाले चाइल्ड डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए। धागा इसलिए बांधना चाहिए क्योंकि वो बच्चे उतने कैपेबल नहीं है कि वो जाके बॉल वापस रिटर्न ला सकते हैं और उनकी जो एक्टिविटी है, जिसका जो मोटो है, वो प्रॉपर हो पाए। इसलिए जब ऐसे बच्चे होते हैं डिफरेंट डिफ़िकल्टी फेस करने वाले, तो उनके लिए ऐसे ऐसी अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इजी और अच्छा उनके लिए रहे, ताकि वो इजीली कर भी पाए और वो एंजॉय भी करे उस चीज़ को। ओके, फोर्थ है स्पेशल एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। The area of physical activity should be limited as movement capability of children with special needs are limited. Especially in case of children who have autism, they must be provided specific playing area because they may need some time to relax. Light and sound are also vital role for making good environment for such children. Okay, तो स्पेशल इन्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, या फिजिकल एक्टिविटी का एक एरिया लिमिटेड होना चाहिए बिकॉज स्पेशल नीड चाइल्ड के मूवमेंट कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं, कम होती है। जिस चाइल्ड को ऑटिज़म होता है, ऑटिज़म जैसे हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हमने देखा ASD, तो ASD में क्या था कि उसको डिफ़िकल्टी होती है सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में। ओके, कि किस में डिफ़िकल्टी होती है, सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन, दो चीज़ में ये डिफ़िकल्टी होती है। तो ऑटिज़म ये होता है। ओके, तो जिस चाइल्ड को ऑटिज़म होता है उन्हें स्पेसिफिक प्लेइंग एरिया प्रोवाइड करना चाहिए बिकॉज उन्हें कुछ टाइम रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ऐसे चाइल्ड के लिए गुड एनवायरनमेंट बनाने के लिए लाइट और साउंड भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे अलग अलग लाइट लगा दिया, साउंड लगा दिया, तो वो एंजॉय करते हैं। ओके, तो अगर आप सोशल इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो क्या करेंगे, अकेला रहना पसंद करेंगे। तो उनके लिए एक स्पेशल एरिया ज़रूरी है ताकि वो कुछ टाइम तक रिलैक्स कर सके, आराम कर सके। ओके, क्योंकि जब वो कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हम कर पाते हैं, देन आप आजू बाजू की चीज़ों से भागते हैं। ओके, तो ये वो फील करते हैं, तो स्पेशल इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ओके, फिफ्थ है a variety of different instructional strategies should be used for performing various types of physical activity. A variety of different instruction strategies such as a verbal, visual and peer teacher should be used. It can be it can give children the opportunity to start learning on their own and become more independent. Pictorial books are also vital in terms of instruction regarding physical activity. Okay, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटेजीज कैसे यूज़ करेंगे। ओके, वेरियस टाइप्स की फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, जैसे वर्बनल, ओके, शब्द बोलना, विजुअल कुछ दिखाना, या पीयर टीचर, कोई टीचर जो आपके साथ जो आपने देखा होगा कि कुछ डिफ़िकल्टी या स्पेशल नीड बच्चे होंगे, उनके साथ एक हमेशा टीचर या कोई ऐसा बंदा रहता है जो उनके क्लास में भी उनके साथ बैठता है। ओके, तो वो पीयर टीचिंग, ओके, का यूज़ किया जाता है। ओके, ये चाइल्ड को अपने दम पर सीखने शुरू करने और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर हम उसको ऐसे ही अकेला छोड़ दें, देन उसको कुछ करे नहीं, देन वो कुछ नहीं करेगा, तो वो खुद से सीखने की ट्राई करेगा, क्योंकि वो भी चाइल्ड चाहते हैं कि वो सीखना चाहते हैं। ओके, फिजिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन के लिए पिक्टोरियल बुक्स भी इम्पॉर्टेंट है। पिक्टोरियल बुक्स जिसमें पिक्चर्स ज़्यादा होते हैं, तो उससे ज़्यादा बच्चों को डिफरेंट तरीके से समझा पाएंगे कि वो देख सकते हैं कि पिक्चर में कैसा चीज़ बना हुआ है। ओके, तो ये था वेरियस डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी शुड बी यूज। ओके, इस अब लास्ट दो है, रूल शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू नीड of children with disability. Okay,
मतलब ये इसका है कि जो स्पेशल नीड चाइल्ड है या डिसेबल चाइल्ड है उनके अकॉर्डिंग रूल्स को मॉडिफाई करना ज़रूरी है। ओके, क्यों ज़रूरी है? स्पेशल नीड्स होते हैं, स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग रूल्स को मॉडिफाइड करना चाहिए। बिगिनिंग में फिजिकल एक्टिविटी के रूल्स इजी होने चाहिए। जैसे अगर हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट गेम है तो उनके लिए एक बिगिनिंग में स्टार्टिंग में फिजिकल एक्टिविटी के रूल्स एकदम इजी कर दो, ठीक है, ताकि जो भी बच्चे हैं डिसेबल या स्पेशल चाइल्ड हो उनके लिए इजी हो। बट बाद में अगर वो अच्छा कर रहे हैं देन रूल्स को उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना चाहिए। उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए एक्स्ट्रा अटेंड और टाइम प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, उसके एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उनको चांस देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फिजिकल एक्टिविटीज़। जब उसके बाद अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनके पहले एडिशनल रेस्टिंग टाइम दिया जा सकता है। ओके, जैसे अगर 2 गेम खेल लिया है उन्होंने उसके बाद उनको थोड़ा सा ऐसी रिलैक्सेशन टाइम दिया जाए, ठीक है, ताकि वो फिर से वापस गेम में आ सके। चाइल्ड का प्रीवियस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज़ क्या है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो बच्चे को किस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है, लास्ट ईयर उन्होंने 2 साल में या 3 साल में क्या खेला है या कैसी एक्टिविटी करते थे, तो उस चीज़ का ध्यान होना ज़रूरी है। वो कैसे पता चलेगा? या पीयर टीचर या उसके पेरेंट्स या किसी और से नहीं, जिस जो उसके फ्रेंड्स हो उनसे पता चलेगा। बाकी 7th स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन previous experience must be taken into consideration, okay, for making physical activities more accessible for children with special need. The concerned teacher of physical education should have comprehensive understanding and knowledge of children's previous experience about physical activities. In conclusion, it can be said that the above mentioned strategies are significant to make physical activity accessible for children with special needs. Okay, स्पेशल नीड चाइल्ड के फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर को चाइल्ड के फिजिकल एक्टिविटी के पिछले एक्सपीरियंस का नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ये कहा जा सकता है कि स्पेशल नीड चाइल्ड के लिए फिजिकल एक्टिविटी को एक्सेसिबल बनाने के लिए और ऊपर जो स्ट्रेटेजी हमने बताई है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हमारा यूनिट 4 यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। तो अब हम एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट हम अभी कल से हम यूनिट 1 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो में कोई इस टॉपिक में कोई भी आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही हो या कोई डाउट्स हो तो मैसेज करें मुझे। थैंक यू।